आजकल यूट्यूब पे भी सब ये कह रहे हैं ना कि एआई सब कुछ छीन लेगा। We are too late globally to understand what is Okay. AI and what is the negative side of that. इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अभी। ताजमहल बना तो कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ, देन कुछ क्रिएट हुआ, बट इस बार जो हमने दाव खेल लिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ है। इन फ्यूचर जब SI आएगा, SI इज़ द न्यू वर्ड, दैट इज सुपर इंटेलिजेंस या सिंथेटिक इंटेलिजेंस। AI तो अब फ्यूचर नहीं रहा, वो तो पुराना हो गया। अच्छा, ओह माय गॉड, अभी हम एआई को समझने लगे हैं और एआई पुराना हो गया। सुपर इंटेलिजेंस अगर ह्यूमन से कंट्रोल के बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब उसके कंट्रोल में आते हैं, इस सिग्नल से आप मेरी बातों की सेंसिटिविटी को समझें। इंडिया में अभी तक कोई इसका लॉ नहीं बना है, तो ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इमीडिएटली। 2030 तक एआई इतना ज़्यादा आ जाएगा कि सब कुछ वो कन्वेंशनल चला जाएगा। आप ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2030 तक सिर्फ 500 रुपये महीने में एक क्वालिटी IIT लेवल का ट्यूटर मिल जाएगा, वो भी पर्सनल। TCS, इन्फोसिस, HCL या जितने भी टॉप टेक कंपनियां हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 2023 में उन्होंने रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। 2023 से ही रिक्रूटमेंट बंद है, कई सारे लोगों को निकाल दिया गया। उसका कारण, एक AI इंजीनियर इज इक्वल टू 10 ट्रेडिशनल डेवलपर। और एक गुड न्यूज़ ये है कि AI स्किल में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। अच्छा, हेलो एंड वेलकम टू पूजा मल्होत्रा शो। आज के शो में हम एक ऐसी चीज़ को लेकर आए हैं जो हमारी बहुत नीड भी है, और स्टार्टअप इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो वो एक रेवोल्यूशन है। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट यही होने वाला है, क्योंकि एआई रिलेटेड पॉडकास्ट है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पूरी लाइफ को ग्रैब करता जा रहा है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे इससे हम अपने लिए अपना नया फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, इन सब पर आज डीप डाउन करेंगे। क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो एक रिवोल्यूशनरी है, स्टार्टअप बिल्ड करते हैं एआई के थ्रू। तो आज जानेंगे जो एक मिथ आ रहा है ना सबके माइंड में कि नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, एआई के बाद कैसा फ्यूचर होगा, एम्प्लॉयमेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आज सारे आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने एआई में रेवोल्यूशन तो किया ही है, लेजेंड भी है वो, साथ ही UN और यूनेस्को में स्पीकर रह चुके हैं। मोर देन 20 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री को लेकर, और एक नए स्टार्टअप के साथ एआई को लॉन्च किया है उन्होंने। जानते हैं उनसे एआई की डीप डाउन सीक्रेट्स। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट गौतम जैन जी से। गौतम जी, वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। Thank you so very much, first of all, for such a warm welcome and introduction. गौतम जी, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं हमारी ऑडियंस एआई को लेके, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि एआई एक लेमैन को कैसे समझाया जाए टेक्नोलॉजिकली, अगर उसे कुछ समझ नहीं आता, कोडिंग की लैंग्वेज है, क्या है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एआई क्या है। AI रिपीटेटिव ह्यूमन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए बनाई हुई एक मशीन की तरह है। कोई भी ऐसे काम जो रिपीटेटिव हो रहे हैं उसको AI के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसमें अगर आर्टिफिशियल वर्ड को देखें जी, तो ये ऑगमेंटेड इंट्यूशन भी कह सकते हो आप इसको। अच्छा, ऑगमेंटेड इंट्यूशन मीन्स कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत स्पीड में करी जा सकती है, जो रिपीटेटिव टास्क है, जो मैनेजमेंट के टास्क है, जो कई सारे प्रोफेशनल बड़े बड़े MNC कंपनियों के जो रिपीटेटिव, जैसे सेल्स की टीम है वो एक रिपीटेटिव टास्क है, फॉलोअप रिपीटेटिव टास्क है, कार चलाना रिपीटेटिव टास्क है। ये सभी चीज़ें AI के थ्रू ऑटोमेट हो सकती है, तो उसमें टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा।
अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो टाइम और पैसा हमारा बचाती है एआई, लेकिन आजकल यूट्यूब पे भी सब ये कह रहे हैं ना कि एआई सब कुछ छीन लेगा। तो एआई को समझना सही है कि गलती है, कितना समझना चाहिए, क्या करना चाहिए एआई से रिलेटेड? We are too late globally to understand what is Okay. AI and what is the negative side of that. इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता अभी। अच्छा। या दिस एक्चुअली हर चीज़ के कभी भी कोई इनोवेशन होता है या कोई क्रिएटिविटी होती है, तो कोई भी क्रिएशन कुछ डिस्ट्रक्शन के बाद ही होता है। ये दुनिया का रूल है। राइट। ताजमहल बना तो कुछ डिस्ट्रक्ट हुआ, देन कुछ क्रिएट हुआ। बट इस बार जो हमने दाव खेल लिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ है। अभी तो हमारे कंट्रोल में है एआई, बट इन फ्यूचर जब एसआई आएगा, एसआई इज़ द न्यू वर्ड, दैट इज़ सुपर इंटेलिजेंस या सिंथेटिक इंटेलिजेंस। ओके। एआई तो अब फ्यूचर नहीं रहा, वो तो पुराना हो गया। अच्छा, ओह माय गॉड। अभी हम एआई को समझने रह गए और एआई पुराना हो गया। तो आप सोचिए कि कितना फास्ट जा रहा है ये। राइट। तो ये इतना फास्ट जा रहा है। और सबसे बुरी बात यह है कि अभी तक गवर्नमेंट बॉडी ने इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बनाया है, कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया है, कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया है कि इसको इथिकल एआई की तरफ कैसे डायरेक्ट करे। तो ये कितना डेंजर है? क्लाइमेट चेंज इज डेंजरस, यू बिलीव, राइट। राइट? बट क्लाइमेट चेंज तो अभी टाइम है, पर उससे पहले ये जो चैलेंज है ना हमारे सामने, वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर निकल जाएगा। परमाणु बॉम्ब आप समझते हो कि उसको बनाने के लिए कितनी चीज़ें हुई। 500 साल पहले परमाणु बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, तो लोग कितना भी वॉर करे, कुछ भी करे, वो प्लैनेट को नष्ट नहीं कर सकते थे, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। बट आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब इतने हैं पूरे वर्ल्ड में कि 10 बार नष्ट किया जा सकता है अगर वो उस सिचुएशन पे आती है। वैसे ये बहुत ही डेंजरस बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोचिए कि सुपर इंटेलिजेंस अगर ह्यूमन से कंट्रोल के बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियर बॉम्ब उसके कंट्रोल में आते हैं, इस सिग्नल से आप मेरी बातों की सेंसिटिविटी को समझे। इस वजह से आज यूएस में, चाइना में और ईयू, यूरोपियन यूनियन ने कुछ लॉज, कुछ फ्रेमवर्क एआई को लेके बना दिए हैं। अच्छा। ईयू ने तो एआई एक्ट 2024 भी एक लॉ बना दिया है। इंडिया में अभी तक कोई इसका लॉ नहीं बना है, तो ये चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इमीडिएटली। सो जॉब की बात है या हमारे करंट लाइफस्टाइल की बात है या हमारे फ्यूचर जनरेशन की बात है, सभी कुछ तभी ठीक रहेगा जब हम इसके ऊपर एक लॉ लेके आए, इसको इथिकली प्रमोट करने के लिए मोटिवेट करें फाउंडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, और जो भी लोग इथिकल एआई को प्रमोट करना चाहते हैं, आई एम डूइंग दैट। ओके। आई बिलीव कि आप उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करें। इट मीन्स कि जितना आप इसको एथिकली यूज़ कर पाएंगे उतना आप, मतलब किसी फ्रेमवर्क में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, यस। अदरवाइज ये कुछ भी इसके इल इफेक्ट्स हो सकते हैं सोसाइटी के कंट्रोल के ऊपर। बाहर चला जाएगा। कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। तो क्या कंट्रोलिंग चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली? जैसे देखिए, बीच में आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ग्रॉक जब लॉन्च हुआ तो उसने कुछ गलत शब्द बोल दिए, गालियाँ दे दिया कि इस तरह से हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर पीछे और कि उसको ट्रेन किया गया। एआई को ट्रेन करना पड़ता है। ओके। एक मॉडल है वो, पर जब आप उसको ट्रेन कर रहे हो तो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके हिसाब से ट्रेन कर रहे हो, पर वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है वो प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है राइट नाउ। ओके। तो आप एक एक जगह पे उसको एक दीवार तो बना रहे हैं आप, बट उतना काफ़ी नहीं है क्योंकि आपने उल्टा किया है। पहले दीवार बनानी चाहिए, फिर क्रिएट करना चाहिए। आपने पहले क्रिएट किया है, अब कहाँ कहाँ लीक हो रहा है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली बहुत सारी पिक्चर्स भी ऐसे मॉर्फ कर दी Deep गई। fake। हाँ, डीप फेक के काफ़ी केसेस हमने देखे। तो उसमें भी कुछ ना कुछ लॉस होने बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्लियर है, आप कोई भी एआई की इमेज बन रही है, कुछ भी बन रही है, वहाँ पे वाटरमार्क होना चाहिए। इतनी बेसिक चीज़ें तो हमें लॉ में लानी चाहिए। राइट। तो ओरिजिनलिटी कहाँ जाएगी, ऑथेंटिसिटी कहाँ जाएगी? मतलब ये जो स्टेटमेंट है, हम कहते हैं कि बी ऑथेंटिक अबाउट योर इन ऑथेंटिसिटी, दैट्स कॉल्ड इथिकल एआई। कि इफ यू आर रियली प्रमोटिंग इथिकल एआई, आपका सिर्फ फोकस मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी जनरेशन है जो इसको फेस करने वाली है। बट जो फाउंडर्स है, जो टॉप लेवल के बिजनेस टाइकून्स है, उनके एम्बिशंस से जो समझ में आता है मुझे, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, तो आई बिलीव उनके एम्बिशंस बहुत ही यूनिक, बहुत अलग है, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है उनके भी कंट्रोल में नहीं लग रहा मुझे। अच्छा। तो गवर्नमेंट को ही कुछ ना कुछ ऐसा निकालना चाहिए, It's तभी basic. it's जैसे कि आप कर रहे हैं इस पे काम एआई पे, और स्टार्टअप्स को लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारे Yes. स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरह से जैसे एक पर्सन की बात करूँ, यंगस्टर है, तो उसको कैसे इसे अडेप्ट करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, और उसका फ्यूचर इससे कैसे बन सकता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो हर चीज़ की मैंने कहा पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं। पॉजिटिव इसके बहुत पावरफुल है। जैसे आज की डेट में अगर आप एआई स्टार्टअप कंपनी लॉन्च करते हो, हमारे रेगुलर इवेंट्स होते हैं एआई स्टार्टअप सीरीज़ करके, ग्लोबल लेवल पे हम लोग करते हैं इसको। इंडिया में रिसेंटली हमने लॉन्च किया, तो हम लोग वहाँ पे वही चीज़ मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर्ड कर रहे हैं आज के यूथ को और बाकी एंटरप्रेन्योर्स को, कि आप अगर किसी एक पेन पॉइंट को पकड़ ले, मार्केट का कोई भी एक पेन पॉइंट, और उसके ऊपर एक एआई ऐप बना दे और उसी का स्टार्टअप स्टार्ट कर दे, तो रिकरिंग रेवेन्यू बिजनेस होगा, एआई सास मॉडल होगा। एआई सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सास मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है वर्ल्ड का। 10 में से 7 बिलियनियर टेक कंपनी और सॉफ्टवेयर कंपनी के हैं। तो आज अगर आपको सास नहीं, एआई सास का मौका मिल रहा है, आज एआई के पास ऐसे ऐप है कि वो खुद एआई के ऐप बना सकता है विदाउट कोडिंग। तो आपको तो बस वो गैप ढूंढने की जरूरत है कि बिजनेस का कौन सा गैप आपको दिख रहा है, पेन पॉइंट दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन एआई ऐप से दे दो और अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो। क्या ये इतना इजी है जितना आप मुझे बता रहे हैं? या इट्स रियली वेरी इजी। मेरे कम्युनिटी में ऑलरेडी बहुत ऐसे लोग हैं जो 15 साल के बच्चे से लेके 75 ईयर्स के सीनियर सिटीजन तक, दे हैव लॉन्च देयर सिस्टम इन जस्ट 1 वीक, 15 डेज, इन अ 1 मंथ, एंड बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं वो, 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर इन जस्ट क्वार्टर। रियली? या तो बस एक डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अच्छा। सो दैट वी आर गिविंग मेंटोरशिप एंड हैंड होल्डिंग, बिकॉज वो ज़रूरत है आज की। आज बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है स्कूल कॉलेज में, कि पढ़ाई करो, डिग्री लो, अच्छी जॉब लो, कन्वेंशनल जो हमारा चला आ रहा है, राइट। पर 2030 तक पूरा एजुकेशन सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 2030 तक? मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात भी तो नहीं कर रहा बहुत हूँ। ज़्यादा दूर भी नहीं है। यस। अच्छा, मतलब 2030 तक एआई इतना ज़्यादा आ जाएगा कि सब कुछ वो कन्वेंशनल चला जाएगा, आप ये मैं कहना आपको चाहते बता रहा हूँ कि 2030 तक सिर्फ 500 रुपये महीने में एक क्वालिटी आईआईटी लेवल का ट्यूटर मिल जाएगा, वो भी पर्सनल। हो? माय गॉड। तो मतलब हमारी जो पढ़ाई है वो अभी तक जिसने जो पढ़ा है वो तो यूजलेस कर दिया आपने उसको। बट या ये सच्ची कड़वाई है, एक मतलब सच्ची बात बता रहा हूँ, हार्ड ट्रूथ है। ओह माय गॉड। अभी तो ये स्टडीज़ की बात है, एजुकेशन की बात है, और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँ तो वो कहाँ तक हमें मतलब उसका। एक्चुअली ऐसा है कि मैंने पहले भी पॉडकास्ट करे, उसमें जब मैं कहता था कि नहीं, एआई स्किल अगर आप करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि सच बात है। तो एम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पर उसकी बढ़ेगी जिसके पास एआई स्किल है। पर जो अभी जितना मैं फास्ट एडवांसमेंट एआई इंडस्ट्री में देख रहा हूँ, मेरी खुद की माइंडसेट चेंज हुई है इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन किया है, मैंने डेटा एनालिसिस किया है। और डेटा ये कहता है कि आज की डेट में जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, HCL, या जितने भी टॉप टेक कंपनियां हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं,
2023 में उन्होंने रिक्रूटमेंट बंद कर दी है। 2023 से ही रिक्रूटमेंट बंद है, कई सारे लोगों को निकाल दिया गया है। उसका कारण, एक AI इंजीनियर इज इक्वल टू 10 ट्रेडिशनल डेवलपर। तो 9 लोगों की नौकरी तो गई, क्योंकि वो एक बंदा आ गया उधर। अब 10 लोग हैं जो ट्रेडिशनल डेवलपर थे टेक कंपनी में, उनका अगर पैकेज 12 लाख का भी था तो 1 करोड़ 20 लाख का था। तो अब जब एक ही AI इंजीनियर से अगर वो हो रहा है तो इसको तो 20 लाख दे दिया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। राइट। तो वो वही करेंगे। तो ये रेशो है कि एक पर्सन प्लस AI इज इक्वल टू 10 इंडिविजुअल का टास्क वो संभाल सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो मतलब अभी तो ये बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं और अभी ये धीरे धीरे सभी सेक्टर्स को ग्रैब कर लेगा। यस, जैसे अभी नॉर्मली कार ड्राइवर का जो काम है वो तो कम हो गया है। मतलब आप चाइना में देखो तो रोबोट ही ड्राइव कर रहा है कार, ऑटोमेटिक ड्राइव हो रही है कार, तो वो तो जॉबलेस हो रहा है। तो मैंने कहा ना, जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो धीरे धीरे पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे जो आर्टिस्ट हैं, पोएट्स हैं और जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो उनके लिए भी मतलब कहा ये जाता है ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी वो रहेगी। तो उस पे भी क्या आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस रहेगा, या AI उनकी भी जॉब कर सकता है? देखो, अभी तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अच्छा। AI अभी एक मशीन है और वो सिर्फ डेटा प्रोसेस कर सकता है, वो इमोशन प्रोसेस नहीं कर सकता, वो फीलिंग प्रोसेस नहीं कर सकता। राइट। पर मैं जो बात फ्यूचर की कर रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में या 2040 की बात करें, वो ये भी करेगा, उसी वो को इमोशन प्रोसेस भी करेगा। वो सुपर इंटेलिजेंस इसीलिए कहा जा रहा है। सुपर इंटेलिजेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर इंटेलिजेंस? जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बाईपास कर सकता है। तभी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ हमारे कंट्रोल से। तो वो जो रील्स आती है कि एक रोबोट हम लोगों को कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं वो ये चीज़ तो नहीं होने वाली फ्यूचर में? ऐसा ही कुछ। तो फिर मतलब ह्यूमन तो इंटेलिजेंस रहेगा ही नहीं, इसका मतलब। आज भी आप देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ओके। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मोस्टली जो ChatGPT यूज़ कर रहे हैं, और पहले जब यूज़ नहीं करते थे 2 साल पहले, तो थोड़ा दिमाग खुद का लगाते थे। आज कहाँ लगा रहे? नहीं कर रहे। आज तो एडिक्टेड हो गए, वो एडिक्शन हो चुका है। राइट, डिपेंड हो गए छोटा हैं। सा मैसेज टाइप करना है थैंक यू का भी, तो वो ChatGPT से बनवा रहे हैं, खुद से नहीं बन रहे। तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझिए कि हमारा जो माइंड है, साइकोलॉजिकल माइंड, उसको हम ऑलरेडी एडिक्शन दे चुके हैं उसका। जैसे एक सोशल मीडिया का एडिक्शन है, 7-8 घंटे हम इंस्टाग्राम फेसबुक की नौकरी कर रहे हैं। सही बात है। नौकरी कर रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम है लोगों का इंडिया में, इतना है। तो वो एक एडिक्शन है। पर इससे पहले का एडिक्शन क्या होता था? ड्रिंक, स्मोक, ये सब एडिक्शन होता था। आज एडिक्शन देखिए क्या है, हमारा माइंड कैप्चर्ड हो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो ये छोटा सा एग्जांपल है। आप सोचो कि अब यही चीज़ जब सुपर इंटेलिजेंस जैसे लेवल पे आ जाती है कि सिर्फ बोला और काम हो गया। जैसे AI में ना 2 AI होते हैं। अच्छा। एक जनरेटिव AI, एक एजेंटिक AI। अब एजेंटिक AI और एडवांस है। अब जैसे अगर मुझे गोवा जाना है, मुझे अगर एक चीपर फ्लाइट सर्च करनी है, तो कितना टाइम लगता था? सर्च करो, टाइम तो लगता है। बिल्कुल। पर एजेंटिक AI में ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ उसको बोलना है फाइंड चीपर फ्लाइट फॉर गोवा ऑन फ्राइडे एंड बुक इट, बस ढूंढ लेगा, बुक भी कर देगा, पे भी कर देगा। कुछ नहीं करना आपने सिर्फ बोला है, आपके पास टिकट आ गई। मतलब धीरे धीरे हम एडिक्टेड होते जा रहे हैं, हमारे माइंड को कंट्रोल ग्रैब किया जा रहा है। या आप तो मुझे बहुत डरा रहे हैं। बट आई थिंक दिस इज द रियलिटी। देखो, इथिकल AI को प्रमोट करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब एथिकल AI को कैसे प्रमोट किया जाए उसके ऊपर आते हैं। आप क्या कर रहे हैं और एग्जैक्टली लोगों के लिए वो कैसे करना चाहिए उन्हें?
what I believe, before artificial intelligence, we must understand what is human intelligence. What is this? आज कोई भी व्यक्ति कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है या कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो बड़ा तब हो सकता है या उसका बिजनेस परमानेंट तब रहेगा, सरवाइव करेगा, जब वो वैल्यू ड्रिवन होगा, राइट, ना कि सिर्फ मॉनिटरी ड्रिवन होगा। वैल्यू ड्रिवन कहाँ से आएगा? वैल्यू ड्रिवन आएगा इंटेंशन से। एक व्यक्ति का प्रॉपर इंटेंशन ही सामने वाले को वैल्यू देने की नीयत लेके आती है। अगर मैं किसी से 1000 रुपये ले रहा हूँ और मेरा इंटेंशन अगर नहीं है वैल्यू देने का, तो मैं पैसे तो कमा लूँगा, पर वो इथिकल नहीं होगा। मेरा एम्बिशन सिर्फ पैसे है, तो वो इथिकल नहीं होगा। मेरा एम्बिशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पैसा कमाना है, तो वो इथिकल होगा। राइट, अब मैं अगर किसी से 1000 रुपया ले रहा हूँ, तो मेरी नीयत होनी चाहिए कि मैं उसको 10,000 की वैल्यू दूँ, एटलीस्ट 10 टाइम। राइट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। इसको डीप डाउन जाएंगे तो इट्स अ बिग टॉपिक एक्चुअली। तो कोई भी काम इथिकली करो, वो हमारे संस्कार में भी होना चाहिए, नॉट इन AI ओनली। अगर आपको पता है कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आगे जाके डेंजरस होगा, या मैं ये डेवलप कर रहा हूँ ऐप, वो आगे गलत हो सकता है। हाँ, पैसे तो कमा जाओगे आप, पर वो आगे गलत हो सकता है, किसी का नुकसान हो सकता है। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पैसे को नहीं वहाँ पे अहमियत दे, राइट। आप पहले अपने फ्यूचर जनरेशन को। हाँ, ये हमारे कहीं ना कहीं मॉरल्स और संस्कार, हमारे सिविक सेंस यही हमें सिखाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें, ना कि उनके अगेंस्ट जाएं। यस, तो वो इंटेंशन से हम अगर एथिकल AI यूज़ करेंगे तो वो बेनिफिशियल होगा सबके लिए। यस। अच्छा, और इसको यूज़ करने का भी कोई आप ऐसा वे बताते हैं जो इजीली हमारे ऑडियंस भी जान सके? यस, इट्स लाइक आप कोई भी एक नीश पकड़िए, ठीक है। आप जिसमें भी एक्सपर्ट है। हर व्यक्ति के पास बाय डिफ़ॉल्ट गॉड गिफ्ट एक स्किल होती है जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। राइट, उसी स्ट्रेंथ को आप अपना बिजनेस बना सकते हैं AI मार्केटिंग के ज़रिए, उसको लॉन्च कर सकते हैं AI से ऑटोमेट करके, और आप लीड जनरेट कर सकते हैं AI के ज़रिए। तो आपका बिजनेस सेट हो गया। आपने एक पेन पॉइंट पकड़ा, एक प्रॉब्लम पकड़ा कि चलो मेरे को आता है, मैं एक अच्छा हेल्थ कोच बन सकता हूँ। सिंपल। तो हेल्थ कोच बनने के लिए अभी आप किस तरह की मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हो? और खुद को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग, कि चलो मैं किसी को बता रहा हूँ, या मैं पेपर में दे रहा हूँ, या मैं कहीं पे बोर्ड लगा रहा हूँ, या मैं रिफरल के थ्रू कर रहा हूँ, या मैं पैम्पलेट बांट रहा हूँ। तो दैट्स कॉल्ड ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस। देर आर 4 to 5 ways of doing marketing: traditional marketing, influencer marketing, digital marketing, but right now the latest trend is AI marketing. तो जब आप AI मार्केटिंग से लॉन्च करते हो तो होता क्या है कि आपका जो राइट प्रोडक्ट है वो राइट ऑडियंस से कनेक्ट होता है AI फनल से, तो आपको क्वालिटी लीड्स मिलती है। हर बिजनेस का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है आज की डेट में? लीड्स नहीं आती उन्हें। क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स नहीं आते, राइट। क्वालिटी लीड्स इसलिए नहीं आती क्योंकि वो जनरलाइज टूल को यूज कर रहे हैं अपने पर्सनलाइज प्रोडक्ट के लिए। कैसे आएगा? आपका जब प्रोडक्ट पर्सनलाइज है तो आपको अपना पर्सनलाइज टूल चाहिए, कस्टमाइज आपके अकॉर्डिंग। यस। तो Yumirai.ai में वी आर डूइंग द सेम। अच्छा, या कि वी आर गिविंग देम द प्लेटफॉर्म, दे कस्टमाइज इट अकॉर्डिंग टू देयर निशेस, अकॉर्डिंग टू देयर इंडस्ट्रीज, and they can launch themselves by using the same system. तो वो जैसे आपने बताया पैशन को लेकर कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट सेलिंग में भी ये चीज़ यूज होती है? Yes, any product, digital product और physical product, कोई भी प्रोडक्ट हो उसको हम AI के थ्रू लॉन्च भी कर सकते हैं और उसको सेलिंग, लीड जनरेट करके सेलिंग भी कर सकते हैं। yes, स्केल भी कर सकता है। स्केल भी कर सकते हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छा है फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट वैसे नहीं रहता तो अपने पैशन और बिजनेस के थ्रू आप उसे जनरेट करवा रहे हैं। तो इसीलिए तो AI स्किल को अहमियत देनी पड़ेगी ना। हाँ जी। AI सीखना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल, ये कंपलसरी है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि AI स्किल में इंडिया वर्ल्ड में
नंबर 1 पे पहुंच चुका है। अच्छा, Yeah. नाइस। 60 to 70% Indians right now using AI in their regular life, ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं लोग और स्किल अच्छा जनरेट कर चुके हैं। इवन इन इंडिया की बात करें तो वो रिसेंट स्टडी में 2024 का जो लेटेस्ट डेटा है उसमें इंडिया AI इंडस्ट्री में तीसरे रैंक पे आ चुका है। नंबर 1 USA है, सेकंड चाइना है एंड तीसरा भी इंडिया है। तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। राइट। हम मतलब अपने बिजनेस को तो एक्सपेंशन दे सकते हैं एआई के थ्रू, बीइंग अ पर्सन भी क्या हम एज अ पर्सनालिटी भी अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं इसके थ्रू? बहुत ज़्यादा, कैसे? बहुत अच्छी तरीके से। आपको कुछ भी आता है, ओके, उसको अगर मोनिटाइज करना है, आपको सिंपल AI फनल बनाना है जो कि 3 मिनट में बनता है सिर्फ। 3 मिनट में बनता है? Yes. ग्रेट। तो AI इतना फास्ट है, इसका यही तो फ़ायदा लेना है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि अगर आपके 0 फॉलोवर भी है और आपके 0 पोस्ट भी है और आपके 0 कांटेक्ट है, तब भी आप AI फनल बना के लॉन्च करके 1 करोड़ 1 साल में पहुंच सकते हैं। ओ वाओ, ये तो सारे व्यूअर्स आ जाएंगे आपके पास। ये हमें भी बता दो। नहीं, ये तो बहुत छोटी बात करी है मैंने। अच्छा। हाँ, 1 साल में 1 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारे कम्युनिटी में लोग हैं जो लॉन्च करके 3 महीने में 1.5 करोड़ के रिवेन्यू पे है। थोड़ा डीप डाउन करके बताइए कैसे कैसे करते हैं? इसको PPMR फ्रेमवर्क बोलते हैं एक्चुअली। अच्छा। किसी भी बिजनेस को लॉन्च करने का ये फॉर्मूला यूज़ करिए जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। मैंने मल्टीपल बिजनेस लॉन्च करे हैं। PPMR फ्रेमवर्क क्या कहता है? फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके। प्रोडक्ट डेवलप हो गया, आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, डजेंट मैटर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी 2 चीज़ें आती है। एक है नीश, कि उसमें कौन सी नीश में आप डेवलप कर रहे हो और क्या वो स्केलेबल प्रोडक्ट है कि नहीं है। ओके। ठीक है, ये दोनों चीज़ें नोट करनी है। उसके बाद जो दूसरा P है वो है पोजिशनिंग, प्रोडक्ट पोजिशनिंग या ब्रांड पोजिशनिंग। अब ये जो सेकंड वाला P है ना, इसको लोग इग्नोर करते हैं, ये करते ही नहीं है। प्रोडक्ट डेवलप किया ना, लोगों के दिमाग में अब सीधा सेल आता है, सीधा मार्केटिंग करो। इसको बाईपास कर दिया, पोजीशनिंग मिस आउट करते हैं। यस, 100% मिस आउट करता है। तो वो सीधा मार्केटिंग पे चले गए। PPMR, M फॉर मार्केटिंग, R फॉर रिवेन्यू। तो इसको बाईपास कर दिया, सीधा मार्केटिंग पे आ गए। अब मार्केटिंग पे आ गए, अब मार्केटिंग कौन सी करनी ये पता नहीं है क्योंकि मेंटोरशिप कोई है नहीं, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आता है। तो जब वो बंदा ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आता है या वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाता है, तो उसके दिमाग में मिथ होता है कि पहले मुझे बहुत वीडियोस बनाने पड़ेंगे, फिर मुझे कुछ फॉलोवर्स आएंगे, फिर मेरा काम होगा और फिर मैं धीरे धीरे ग्रो करूँगा। पर वो इतना पेशेंस वाला काम है कि उसमें वो पेशेंस लूज़ कर जाता है और उसका कॉन्फिडेंस किल हो जाता है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, बैकअप नहीं है स्ट्रांगली। तो होता क्या है कि जब एक बंदा मार्केटिंग पे भी उतरता है, पर अगर वो AI मार्केटिंग पे नहीं उतर रहा, तो उसको जनरल ऑडियंस मिलने वाली है। तो उसका जो प्रोडक्ट है वो राइट ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हुआ, तो सेल कैसे होगा? तो ये चीज़ पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है। बट अगर आपने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और अगर आपने प्रोडक्ट पोजीशनिंग कर दी कि आपको भाई यहाँ से ऊपर के ही क्लाइंट चाहिए, यू जस्ट नीड प्रीमियम क्लाइंट्स, तो उसके लिए आपकी पोजीशनिंग भी तो वहाँ होनी चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। उसके लिए क्या करे? अच्छा, कैसे ब्रांड पोजीशनिंग करे ये भी नहीं पता लोगों को। अच्छा, क्या करे सर बताओ? सर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ेगा, या ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा किसी को, मेरे को इतने तो पैसे ही नहीं है। हाँ, यहीं पर अटक जाते हैं सब। यहीं पे अटक जाते हैं और इसी वजह से तो बहुत लोग रिस्क नहीं ले पाते बिजनेस स्टार्ट करने का। राइट। उनको लगता है इतना एक्सपेंस होगा, इतना सारा कुछ हमें बैकअप चाहिए, तो कैसे करें स्टार्ट? यस। सो ईजीएस्ट वे टू पोजिशन योर सेल्फ एज अ ब्रांड, अपनी विजिबिलिटी बढ़ाओ फर्स्ट। ओके। दूसरा, बुक लिखो इमीडिएटली। अच्छा। बुक क्यों? बिकॉज बुक एक ऐसा इंस्पिरेशन होगा आपके पूरे लाइफ के लिए जो आपकी ऑथोरिटी बिल्ड करेगा। आप सिर्फ ऑथर नहीं बनने वाले, आपकी ऑथोरिटी बिल्ड हो रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो रही है,
आप कहीं पे जा रहे हो तो आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, वो एक अच्छा इमेज क्रिएट करता है। राइट। दूसरा, आपकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी हो रही है। और आप अगर इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन चलाते हो, जैसे रियल एस्टेट का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं हमेशा, जैसे हमने रियल एस्टेट के भी बहुत इवेंट्स करे हैं एआई रियल एस्टेट के ऊपर। तो इफ़ यू आर फाइंडिंग योर ड्रीम होम और आप स्क्रॉल कर रहे हो और आपको एक ऐसी ऐड दिख जाए कि टॉप 5 मिस्टेक फैमिलीज डू वाइल दे बाइंग देयर फर्स्ट ड्रीम होम, इस टॉपिक पर अगर बुक है आपकी और डाउनलोड का बटन है वहाँ पे, डाउनलोड फ्री बुक राइट नाउ, तो जो ढूंढ रहा है वो तो देखेगा उसको कि भाई ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। हाँ। तो वो डाउनलोड करेगा, जैसे ही डाउनलोड करेगा उसकी लीड कैप्चर्ड हो जाएगी, उसको लीड मिल गई, इसको बुक मिल गई। और बुक कौन पढ़ता है? एजुकेटेड पीपल। हाँ जी। तो लीड इज क्वालिटी, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक एग्जांपल है। तो बुक लिखना सबसे इजीएस्ट वे है अपनी ब्रांड पोजीशनिंग करने का। अच्छा। उसके बाद आप विजिबिलिटी बढ़ा दीजिए एंड फिर एआई मार्केटिंग पे आइए एंड फिर अपना सेल्स पे, आप सेल्स भी ऑटोमेट हो सकती है एआई के थ्रू। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है आपका एआई का स्टार्टअप्स को लाने का, यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेट होता है या मतलब आप मेंटोरशिप मिलती है, कैसे होता है यहाँ पर वर्क? एवरीथिंग अच्छा। वी जस्ट नीड आपके साइड से हाँ। ओनली कमिटमेंट और सीरियसनेस। आप कमिटेड होने चाहिए अपने करियर, अपने लाइफ, अपने ड्रीम को लेके, अपने फैमिली के ड्रीम को लेके, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी वी विल गिव यू सिस्टम, वी विल गिव यू स्किल, वी विल गिव यू मेंटोरशिप, गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, एवरीथिंग, बिकॉज वी आर बिल्डिंग कम्युनिटी। यू आर नॉट क्लाइंट फॉर अस। हम लोग बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं, हम लोग एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं एंड हम लोग एक मिशन पे है एक्चुअली। वी वांट टू लॉन्च 1 लाख एआई स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया टिल 2030। ये इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उससे। बिल्कुल। दूसरा, इथिकल एआई को हम बूस्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इस वजह से जो भी ऐसे लोग हैं जो एआई इंडस्ट्री में लीड करना चाहते हैं, अगर ये माइंडसेट है आपका कि मुझे एआई इंडस्ट्री में लीड करना है इंडिया में, तो ये कम्युनिटी आपके लिए बहुत सही कम्युनिटी है, बिकॉज हम लोग उसी माइंडसेट के लोगों को चाहते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोगों को एक नए इनोवेशन आइडियाज़ और चीज़ें मिलेंगी कि और इसके साथ जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों के पास Yes. बेसिकली, और ऐसी चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं जो उनका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। यस, दैट्स रियली, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। गौतम जी, मैंने अभी आपसे मिली तो आपने मुझे भी एक बुक दी तो मुझे समझ में आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा पूछना चाहूँगी क्योंकि आपके साथ कनेक्टेड हूँ। तो इससे पता लगता है कि आप भी न्यू माइंड न्यू लाइफ इसका टाइटल है, और इस पे आपने क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, करेज विद इन, तो इसके बारे में थोड़ा हमें और डीपली बताइए, और आप स्पिरिचुअलिटी से और इस बिजनेस इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट हुए, अपने बारे में थोड़ा बताइए। ऑलराइट, सो एक्चुअली फैमिली में ही माहौल स्पिरिचुअलिटी का है मेरे। अच्छा। माय फादर वाज अ रेकी मास्टर इन 1996। अच्छा। तो वहाँ से ही थोड़ा बचपन से ही वो था एंड मैं भी बहुत पैशनेट हूँ इस चीज़ को लेके, बिकॉज सी आपने एलोन मस्क का भी इंटरव्यू अगर देखा हो, उसमें 10-15 मिनट तक एलोन मस्क ने इसी टॉपिक पे बात करी है कि वो खुद को ढूंढ रहा है। ही हैज़ एवरीथिंग, ही हैज़ मनी, ही हैज़ पावर, ही हैज़ नेम एंड फेम, एवरीथिंग, तो बट फिर भी इंसान का एम्बिशन तो कभी ख़त्म नहीं होता। राइट। तो अल्टीमेट गोल इज़ व्हाट? अल्टीमेट गोल इज़ टू सक्सीड इन 4 लाइफ: पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड सोशल लाइफ। अगर आप सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब है तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, क्योंकि अगर आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप अनसेटिस्फाइड होगे, आपके पास वो पीस ऑफ माइंड नहीं होगा। राइट। अगर आप सिर्फ पर्सनल लाइफ में कामयाब है पर प्रोफेशनल में नहीं है, तब भी ऐसा होगा। पर्सनल में भी कामयाब है, प्रोफेशनल भी कामयाब है, बट स्पिरिचुअल में नहीं है, तो अंदर से एक बहुत ही एम्प्टीनेस, बिल्कुल वैसा फील होगा कि कुछ तो मिसिंग है। राइट। तो आप उसको ढूंढने के चक्कर में फिर आप उस रास्ते पे निकल पड़ोगे, बट उसको ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आप ये 2 लाइफ छोड़ो। तो ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। राइट। तो खुद को ढूंढने के लिए पहले हमें अपने साइकोलॉजिकल नीड को समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारी
बेसिक नीड होती है कि खाना पानी हवा ये सब कुछ, वैसे साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, 6 होती है वो। तो जब आप उसको समझ जाते हो, जैसे बताना है हाँ हाँ प्लीज़, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बताइए ना। सो वी हैव 6 साइकोलॉजिकल नीड्स, उसमें से कुछ हमारी बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से होती है। जैसे कोई बच्चा बचपन से ही थोड़ा जिद्दी होता है, कोई बच्चा बचपन से ही थोड़ा स्मार्ट होता है, कोई बच्चा बचपन से ही थोड़ा सा हंसमुख होता है, कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, गॉड गिफ्ट होता है। तो वो उसकी साइकोलॉजिकल नीड में कन्वर्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो कल्टीवेट हो जाता है। तो एक होती है सर्टनिटी, दूसरी होती है अनसर्टनिटी, फिर सिग्निफिकेंस, लव एंड कनेक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। ये 6 साइकोलॉजिकल नीड होती है। तो ये 6 साइकोलॉजिकल नीड में आपकी कौन सी है ये आपको पता करना है। अब सर्टनिटी मतलब वैसे लोग जो लोग फिक्स लाइफ पसंद करते हैं, फिक्स लाइफ मीन्स बॉक्स टू बॉक्स लाइफ किसको कह सकते हो, वो रिस्क लेना पसंद नहीं कर सकते, राइट कि वो घर से गए फिर कार में बैठे फिर या बस में बैठे, सिक्योर लाइफ, उनको रिस्क लेना पसंद नहीं, उनको भाई टाइम पे सैलरी आनी चाहिए, टाइम पे बिल जाने चाहिए, टाइम पे EMI जाना चाहिए, दैट्स लाइफ। दूसरा अनसर्टनिटी, वो इसका उल्टा है, उसको एडवेंचर पसंद है, उसको एक जगह पसंद ही नहीं है। राइट, इवन इन देयर पर्सनल लाइफ ऑल्सो वो लोग ऐसे ही होते हैं, उनको पसंद नहीं है, एक रिलेशनशिप पसंद नहीं है, तो वो उनकी गलती नहीं है, वो उनकी साइकोलॉजिकल नीड है। जैसे अगर हमें भूख लगी है और हमें खाना ना मिले तो हम लोग कैसे चिड़चिड़े हो जाएंगे, वैसे उसकी साइकोलॉजिकल नीड जब पूरी नहीं हो रही है तो वो उसको पूरा करने के लिए जो करना है वो करेगा ही करेगा। अब कई लोग जो यहाँ पे अभी सैयारा मूवी देख के जो हार्ट ब्रोकन की तरफ बहुत सारी रील आ रही थी तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज ये है कि कभी भी अपने आप पर ब्लेम मत करो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को ही गलत पार्टनर क्यों मिल रहा है, मुझे ही क्यों ऐसा हो रहा है। प्रॉब्लम ये आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपकी जगह पे कोई दूसरा भी होता तब भी वो बंदा सामने वाला वही करता, क्योंकि उसकी साइकोलॉजिकल नीड अनसर्टनिटी है। तो डोंट ब्लेम। सो फिर तीसरी होती है सिग्निफिकेंस। हर व्यक्ति को सिग्निफिकेंस पसंद है, इंपॉर्टेंस पसंद है, नेम एंड फेम पसंद है, रिस्पेक्ट पसंद है, बट उसको लाने का तरीका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। धारावी में एक बच्चे ने अगर पिस्तौल उठा ली उसको भी सिग्निफिकेंस मिल जाएगा डर की वजह से, आतंकवादी को भी सिग्निफिकेंस मिलता है, पर बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर या उन लोगों को भी सिग्निफिकेंस मिलता है। तो अच्छे काम करके सिग्निफिकेंस भी लोग लेते हैं, पर जिसकी प्राइमरी नीड सिग्निफिकेंस है। अब जैसे आप के कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉई जिसकी प्राइमरी नीड अगर सिग्निफिकेंस है और आप अगर उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो वो उतना मोटिवेट नहीं होगा, पर अगर आपने स्टेज पे उसको बहुत बड़ा अवार्ड दे दिया तो वो बहुत मोटिवेट हो जाएगा, right. और वो आप जो बोलोगे वो टारगेट पूरा करेगा। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं तो कि किसकी क्या साइकोलॉजिकल नीड है, वो उसकी पूरी हो रही कि नहीं हो रही, जस्ट चेक। और सबसे पहले अपने हस्बैंड और अपने स्पाउस में चेक करो। अच्छा अपने फैमिली के नाम लिखो, टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड लिखो और चेक करो कि 10 नंबर में से आप कितनी पूरी कर रहे हो। टॉप थ्री लिखी, 10 में से क्या रैंक है। जैसे अभी चौथा है लव एंड कनेक्शन। मोस्टली ये गर्ल्स और देखा जाता है उसमें कि जैसे उनको सेलिब्रेट करना पसंद है, फैमिली के साथ टाइम देना पसंद है, ट्रिप करना पसंद है, कि कोई भी सेलिब्रेशन है उसको फैमिली गेट टुगेदर पसंद है। तो अब हमारे हर कॉलेज के ग्रुप्स में या हमारे ग्रुप्स में एक बंदा ऐसा होता ही है। जैसे हमने प्लान किया चलो सिंगापुर चलता है, हमने प्लान किया, पर एक बंदा होगा जो उसी टाइम पे सारा रिसर्च कर देगा, भाई मैंने पता कर लिया है ये फ्लाइट है, ये है, यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ ये कर सकते। तो वो लव एंड कनेक्शन वाला बंदा है जो सामने से फ़ोन करके पूछेगा, हालचाल पूछेगा, तो उसको वो चाहिए। राइट। फिर अब जैसे इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का। ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, ग्रोथ के बगैर रुकते नहीं। अब मुकेश अंबानी है, उनको पैसे की कमी नहीं, किसी की चीज़ की कमी नहीं, पर उनका साइकोलॉजिकल नीड है ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन। राइट। तो मुकेश अंबानी और नीता अंबानी में क्या डिफरेंस है, वो उनकी शादी क्यों चल रही है? वो लव कनेक्शन है, और क्योंकि मुकेश अंबानी उसका साइकोलॉजिकल नीड पूरा कर रहे हैं, जबकि उनको डांस करना नहीं आता, पर फिर भी वो बुलाती है तो वो डांस करते हैं, जबकि वो कह सकते हैं वो तो इतनी बड़ी कंपनी के फाउंडर है, ओनर है। राइट। बट वो एक ईगो आ सकता है, एटीट्यूड आ सकता है कि यार मैं नहीं कर सकता, मुझे आता ही नहीं डांस, बट फिर भी वो करते हैं क्योंकि वो उनकी वाइफ की नीड पूरी कर रहे हैं। तो वो वाइस वर्सा होता है। मतलब पार्टनर का डिफरेंट होगा तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। यस। अब
वाइफ की नीड है लव एंड कनेक्शन, और हस्बैंड उसको ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप तो मुझे टाइम ही नहीं देते, और हस्बैंड बोल रहा है अरे मैं तेरे लिए तो कमा रहा हूँ। सो दैट्स कॉन्फ्लिक्ट। आप हस्बैंड भी सही बोल रहा है, वाइफ भी सही बोल रही है, पर दोनों की साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है। हाँ, और ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है। यस। और ये बात किसी को समझ में भी नहीं आती है क्या हो रहा है। हाँ, नहीं सॉल्यूशन नहीं दोनों एक दूसरे को ही कहीं ना कहीं। इसका सॉल्यूशन मैंने बताया ना कि टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड अपने पूरे फैमिली की लिखो, किसी को पूछना नहीं, ना तो किसी को बताना, और आप खुद चेक करो कि आपके द्वारा उसमें से कितना पूरा कर रहे हो। आप उसके 10 में से नंबर दे दो, और 2 महीने आप उस नीड को जानबूझ के उनको नहीं बताना है, आप उसको पूरा करने की कोशिश करो एंड सी द मैजिक। कुंडली मिलाओ ना मिलाओ, साइकोलॉजिकल नीड मिलाना जरूरी है। वाह ये एक नई चीज़ हमें मिली आज। ये बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट बहुत रियल भी है। और आप इतने स्पिरिचुअल हैं और इतने मोटिवेटेड हैं, और बिजनेस भी इतना आगे तक कर रहे हैं। क्या इंस्पिरेशन आपकी है? सो मेरी साइकोलॉजिकल नीड ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन एंड लव एंड कनेक्शन है। अच्छा। ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है, और हर व्यक्ति का लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन को लेके कनेक्ट हो जाए। ग्रोथ कंट्रीब्यूशन हर एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, वो चारों लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो आप एक बहुत यूनिक आपकी खुद की यूएसपी भी होगी, और आप अपने लाइफ में सेटिस्फाइड होगे, पीस होगा आपके पास। राइट। तो आपको वो ढूंढना है। सबके अंदर वो शक्ति होती है, महाशक्ति होती है, जिससे वो व्यक्ति सारे सपने पूरे कर सकता है, सब कुछ पा सकता है, पर वो बाहर ढूंढ रहा है, वो है अंदर। ये मेरी एक पॉपुलर स्टोरी है जो मैं हर जगह बोलता हूँ। वैसे बिल्कुल बताइए ना। समुद्र मंथन पता है आपको? महाभारत रामायण में हमारे जो ग्रंथों में हमारे है कि समुद्र मंथन होता है, एक तरफ दानव होते हैं, एक तरफ देवता होते हैं, और पहले विष निकलता है, शंकर भगवान जी गले में उतारते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। और फिर अमृत निकलता है, एक महाशक्ति निकलती है, जिसको पाने के लिए देवता दानों में झगड़े होते हैं, देवता जीत जाते हैं, सारे देवता महाशक्ति का पान करते हैं और अमर हो जाते हैं। पर फिर कुछ देवताओं का कहना होता है कि गलती से अगर ये महाशक्ति किसी इंसान के हाथ लग गई तो इंसान देवता से भी परे हो जाएगा। तो कुछ देवता कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस महाशक्ति को हिमालय पर्वत के नीचे छुपा देते हैं। पर बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, वहाँ से भी इंसान ढूंढ के निकाल लिया तो इंसान है वो वो कहीं से भी ढूंढ सकता है। अच्छा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, एक काम करते हैं, इसको दोबारा वहीं पे डाल देते जहाँ से वो आई है। फिर शंकर भगवान जी कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक बार दूध में से दही बनने के बाद कभी दही में से दूध थोड़ी बन सकता है। हाँ। हम एक ही काम कर सकते हैं, और वो ये है कि इस महाशक्ति को कहीं और नहीं, इंसान के अंदर ही छुपा लिया जाए, क्योंकि एक अकेला इंसान ही तो है जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ प्राणी है, जो अपनी काबिलियत को और कैपेबिलिटी को ढूंढने के लिए पूरी की पूरी दुनिया इधर से उधर झांक के देख लेगा, पर वो कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखेगा कि वही महाशक्ति उसके अंदर छुपी हुई है। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने अंदर झांके और अपनी शक्ति को पहचाने। यस। अच्छा गौतम जी, एंड में मैं चाहूँगी कि आप अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, आपसे कैसे कनेक्ट करना है और लोग कैसे एआई को आगे स्टार्टअप में ले जा सकते हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए ताकि आपसे कनेक्शन कर पाए हमारी ऑडियंस। सिंपल, वी विल प्रोवाइड देम लिंक, राइट? Okay. एंड आप umirai.ai पे जाके हमारी साइट है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं official.gautamjain पे। और बहुत सारी एड्स वैसे चल रही है हमारी, तो आपको कहीं ना अच्छा। कहीं मिल जाएगा वो। अच्छा। राइट। अगर आप AI ढूंढ रहे हो तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आप अगर एआई में बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो गौतम जी की जो ऐप है आप उस पर जाइए, उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, और नेक्स्ट जनरेशन मतलब फ्यूचर में एआई एक्सपर्ट बनिए, एआई से बिज़नेस को यूज़ कीजिए अपने बिज़नेस में, और नेक्स्ट लेवल ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर आइए। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, गुड न्यूज़ है Okay. आज के यूथ के लिए। जितने भी लोग 10th 12th पास है और जो एंटरप्रेन्योर है, भले वो 30 40 50 60 70 की भी एज है, कोई भी एज है, हम लोग एक बहुत अच्छी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं न्यू ईयर पे। दैट इज़ आवर एजुकेशन फर्म कॉल्ड cmcollege.com। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूँ
कि आपको एआई स्टार्टअप करना है या आपको अपने बिजनेस को एआई को इंटीग्रेट करना है और आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर के साथ मेंटरशिप और गाइडेंस का मौका मिलता है, पर आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसको एक चाय या कॉफ़ी स्पॉन्सर करनी है, अच्छा। तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एक कप ऑफ टी की जो प्राइस है उस प्राइस पे हम लोग सर्टिफाइड एआई स्पेशलिस्ट का फुल कोर्स लेके आ रहे हैं। कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा उसमें। वाह। हाउ टू डेवलप ऐप, हाउ टू ऑटोमेट, हाउ टू क्रिएट एजेंट, हाउ टू मार्केट दैट, एआई मार्केटिंग एकेडमी, एआई सॉफ्टवेयर एकेडमी, एवरीथिंग। मतलब एआई का आपको कुछ और कहीं सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इतने एक हिसाब से फ्री में ही हम ये आपको अगर आप बिल्कुल टी कप ऑफ टी के उसमें चल रहे हैं तो ये तो Yes. बहुत ही नॉमिनल है और बहुत अच्छा है सबके लिए। या गौतम जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को आई एम श्योर मिली है और आपसे बहुत सारे लोग ज़रूर कनेक्ट करेंगे और मैं भी करूँगी। थैंक यू सो वेरी मच पूजा जी फॉर इनवाइटिंग इन योर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। या थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।